Good morning, dear friends. I am Dr. Vinod Pankaj Mishra, and you are welcome in my YouTube channel Pankaj Institute of English. So, dear friends, I am here with new topic adverb clause of reason. इसके पहले मैंने आपको नाउन क्लॉज बताया, नाउन क्लॉज क्या होते हैं, उसमें रिलेटिव क्लॉज बताया, रिलेटिव क्लॉज क्या होते हैं, उन्हें एडजेक्टिव क्लॉज भी कहते हैं क्योंकि वो किसी की विशेषता बताते हैं। जितने भी WH वर्ड होते हैं, वार्ड, बैन, वेयर, इनको जब इनके द्वारा जब दो सेंटेंसेस को एडिट किया जाता है, कंबाइन किया जाता है, तो वो रिलेटिव क्लॉज होते हैं। और उसके बाद फिर आज मैंने बताया एडवर्ब क्लॉज। एडवर्ब क्लॉज जो होते हैं वो करीब कई प्रकार के होते हैं, जैसे एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन, एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस, एडवर्ब क्लॉज ऑफ डिग्री, एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम। So in this way there are many kinds. Today I am here with adverb clause of reason. वे शब्द जो किसी कारण को बताते हैं, उनकी डेफिनेशन होती है कि वे शब्द जो किसी कारण को बताते हैं, किसी कारण को बताते हैं तथा दो या दो से अधिक तथा दो वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं, जोड़ने का कार्य करते हैं, उन्हें कारण सूचक क्रिया विशेषण कहते हैं। तो जो वे शब्द जो किसी कारण को बताते तथा दो वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं, उन्हें कारण सूचक क्रिया विशेषण कहते हैं। कौन कौन से होते हैं? एज होता है, सिंस होता है और बिकॉज होता है। ये तीन होते हैं एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन। क्योंकि एज मतलब जैसा होता है, जैसे कि, और सिंस का मतलब होता है चूंकि, और बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि। तो इनसे जब हम सेंटेंस को कंबाइन करते हैं तो एज और सिंस इनका जो है वाक्य के शुरू में प्रयोग करते हैं, फिर उस कारण को कार्य को लिखते हैं, और एज ही हैज, और उसके बाद उसमें जो वाक्य आता है कारण को। लेकिन एग्जाम्पल के द्वारा कैसे समझाते हैं, जैसे लिखा हुआ है he was not selected, दूसरा लिखा हुआ है he was under age, he was not selected, he was under age। तो मान लीजिए इसको आया कि कंबाइन विथ एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन। एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन से करिए, तो यदि हम इसको एज या सिंस से करते हैं, एज या सिंस से दोनों में से किसी को करते हैं, शुरू में लगते हैं और कारण लिखते हैं। एज ही वॉज अंडर एज, he was under age, comma, he was not selected, चूंकि वह अंडर एज था, वह सेलेक्ट नहीं हुआ। इसको एज से भी बना सकते हैं और सिंस से भी बना सकते हैं। लेकिन जब हम बिकॉज का यूज करते हैं तो पहले पहले कार्य लिखते हैं, एक्शन लिखते हैं, उसके बाद बिकॉज लगा करके उसका कारण बनाते हैं। जैसे इसका हो जाएगा he was not selected, because he was under age। तो देखिए फर्स्ट सेंटेंस में जब हमने ऐड किया तो यहाँ पे एज और सिंस का प्रयोग हुआ, और यहाँ पे जब हमने बिकॉज का यूज किया तो बीच में बिकॉज हुआ, बिकॉज लगा करके उसके कारण को बताया गया। इसी प्रकार से एक और एग्जाम्पल के द्वारा हम देखते हैं। इसी प्रकार एक और एग्जाम्पल लिखा हुआ है, मान लीजिए लिखा हुआ है यहाँ पे कि सम पर्सन्स पुल्ड द चेन मेनी टाइम्स। सम पर्सन कुछ लोगों ने चेन को कई बार खींचा। पुल्ड मतलब खींचा,
द ट्रेन बिकम लेट, ट्रेन जो है वो लेट हो गई। अब यहाँ पे दो है, एक तो रीजन बता रहा है और एक कोई भी कार्य हो रहा है। तो मान लीजिए इसको हम एज से जोड़ते हैं या सिंस से ऐड करते हैं। एज सम पर्सन्स, एज सम पर्सन्स, कारण बताएंगे पहले। एज सम पर्सन्स पुल्ड द चेन, पुल्ड द चेन many times, many times और कॉमा लगा करके the train become late, the train become late, become late। तो देखिए जब इसको दो सेंटेंस लिखे हुए हैं तो यदि हम एज या सिंस से, यहाँ पे सिंस भी कर सकते थे, सिंस और पहले कारण बताया। एज सम पर्सन्स पुल्ड द चेन मेनी टाइम्स, क्योंकि या जैसे कि कई लोगों ने, कुछ लोगों ने चेन को बार बार खींचा इसलिए ट्रेन लेट हो गई। लेकिन यदि हम बिकॉज का यूज करेंगे तो इस सेंटेंस को पहले लिखेंगे द ट्रेन बिकम लेट, बिकम लेट बिकॉज, क्यों लेट हुई कारण बताएंगे, बिकॉज सम पर्सन्स पुल्ड द चेन, बिकॉज सम persons pulled the chain, pulled the chain many times, many times। So in this way we can combine the sentence with as, since or because, as well as we can use these phrases in also spoken sentence। So dear friends, इस प्रकार से ये as, since और because का यूज जो होता है वो एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन के रूप में किसी कारण को बताने के लिए होता है। तो इसको मैंने एक्सप्लेन किया। यदि आपको समझ में आया हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और यदि आप चैनल के लिए नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करिए। मेरा उद्देश्य ये है कि इन छोटे छोटे वीडियोज़ के थ्रू सभी लोग इंग्लिश सीख सकें। इवन यहाँ तक कि गांव में जो रहने वाले छात्र हैं वो भी इंग्लिश को इन वीडियोज़ के थ्रू सीख सकें। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।